हमारे साथ तो इस वक्त मुस्कान हैं जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर की जो कैंटीन है उससे है। ये डाइट आई है पेशेंट के लिए। मैं जो डाइटिशियन है रोजी जैदी से बात करूंगा इस पर लेकर के, और हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल बेग साहब से भी बात करूंगा कि कितनी जरूरी होती है इस तरह की डाइट और किस किस पेशेंट के लिए लेकर आए हैं। मुझे मुस्कान बताइए क्या है इसमें, क्या है, ये क्या है? सर इसमें चावल का पानी है। ये वाला चावल का पानी? जी जी। चलिए, और ये क्या है? और इसमें दाल का पानी है। दाल का पानी है। और इसमें दलिए का पानी है। अच्छा, और ये क्या है? इसमें दाल है। इसमें दाल है। जी हाँ, ये डाइट इसी तरह से हर रोज हर पेशेंट्स के लिए अलग अलग आती है। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फैमिली आईवीएफ सेंटर के आईसीयू में इस वक्त हैं, और इस वक्त डॉक्टर अनीस बेग साहब हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ डाइटिशियन रोजी जैदी भी हैं हमारे साथ में। आइए मैडम, इधर आइए, इधर आपसे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मुस्कान जरा इधर लाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भी मुस्कान आई है कुछ डाइट लेकर के, आपने मंगाई होगी। मुझे बताइए किस किस तरह की डाइट है, किस किस के लिए, कैसे कैसे पेशेंट के लिए अलग अलग तरह की डाइट आप जो है डिसाइड करती हैं? हर पेशेंट के लिए डिफरेंट डाइट है उनके डायग्नोस के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज ये जो आया है दलिए का पानी, हाई प्रोटीन डाइट। ये जो हमारे पास एक बच्चा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, डॉक्टर मोहित का, उसको हाई प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए हमने ये मंगाया है। ऐसे ही ये दाल राइस वाटर है। तो सुबह जो है इसको डाइजेस्ट नहीं हुआ था धर्मवीर पेशेंट को, फिर से ऑफर कर रहे हैं उसको। जब डाइजेस्ट हो जाएगा देन उसके बाद सेकंड चीज ऑफर करेंगे। ऐसे ही ये हमारे पास एक एस्थमेटिक पेशेंट है, इनको भी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। तो इनके लिए हमने ये दलिया मंगाया है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये बताएं मैडम कि किस तरह से डिसाइड होता है किस वक्त इनका, क्योंकि हालांकि थोड़ा भले ही देर हो गई है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक ये दिखाना भी था कि किस वक्त में कैसे कैसे आप डिसाइड करती हैं कि इस वक्त कितने इतने घंटे के बाद किसी पेशेंट को डाइट देनी है? नहीं, ये सब डिसाइड होता है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, उनके डायग्नोस के अकॉर्डिंग। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि इनको किसी को 3 आवर्ली होता है, किसी को 2 आवर्ली होता है एंड किसी को 6 आवर्ली होता है। उसके अकॉर्डिंग ही उनका डाइट प्लान होता है। जी, थैंक यू। हम बात करते रहेंगे, आपसे तो बात करनी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि डाइट की जिम्मेदारी भी है, कैंटीन से भी यहाँ पर आए हैं, अलग अलग तरह की डाइट आ रही हैं, कितना जरूरी था और डॉक्टर रोजी के आने से कौन सी चीजों में बदलाव आया? बहुत चेंजेस आया है, और पेशेंट के इम्प्रूवमेंट में जो होता है ना, हेल्थ इम्प्रूवमेंट में बहुत जल्दी पेशेंट डिस्चार्ज होके जा रहे हैं, और हेल्थ में बहुत जल्दी से जो होते हैं ना, जैसे रिहेबिलिटेशन में जो पेशेंट के बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बहुत जल्दी पेशेंट इम्प्रूव हो रहे हैं, और अब तो आईसीयू का फंडा ही अलग हो गया है। आईसीयू मैनेजमेंट में स्पेशली हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे मैक्स लाइफ काम कर रहा है, आईसीयू, एसडीयू, एनआईसीयू और सीसीयू, तो इस सब में पेशेंट भरे हुए हैं। तो इसमें इस लेवल के पेशेंट आते हैं, बहुत सिक पेशेंट आते हैं हमारे पास में, और ज्यादातर वेंटिलेटर पेशेंट होते हैं। तो अब अर्ली न्यूट्रिशन का जमाना आ गया कि आप फीडिंग से जो है, अगर फीडिंग स्टार्ट जल्दी करते हैं, अगर सिक पेशेंट भी है और आईसीयू में भी एडमिट है पेशेंट, तो पेशेंट जल्दी इंप्रूवमेंट करता है। ये बिल्कुल नया रिसेंट अभी एडवांस में आया है कि आप पेशेंट को डाइट मत करिए। देखिए, कैलोरी तो चाहिए ना उसको, अगर कैलोरी नहीं देंगे उसको, है ना, कैलोरी नहीं देंगे, अगर आप उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो क्या होगा, डिजीज भी जल्दी ठीक नहीं होगी। कोई भी कैसी बीमारी हो, जब अगर कैलोरी ठीक होते हैं पेशेंट की, और जब वो डाइट अपनी लेता है, तो डिजीज भी जो है वो जल्दी ठीक होती है, और उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। एक्चुअली बेसिकली हमें इम्यूनिटी भी बूस्टअप करना है। जैसे हमने कोरोना काल में देखा है कि कोरोना के जो पेशेंट होते थे, जो कंजर्वेटिव पेशेंट होते थे, स्टार्टिंग में एडमिट हुए तो उन लोगों को ड्राई फ्रूट खिलाए जाते थे और भी चीजें खिलाई जाती थी, तो वो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं ये चीजें। तो वही इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अर्ली फीडिंग जरूरी है, और अर्ली फीडिंग डॉक्टर रोजी के आने से बहुत अच्छा हो गया है। ये पूरा डाइट प्लान, हम लोग बिजी इतने थे, नहीं कर पाते थे, लेकिन इनके होने से 4 चांद लगे हॉस्पिटल में। जब आई थी हमें इतना आइडिया नहीं था कि ये क्या करेंगी, हमें लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हम लोग कंफ्यूज थे, और ये भी कंफ्यूज थी। खैर, हो सकता है इनका पहले माइंडसेट हो, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ से वहाँ के मैक्स से यहाँ मैक्स लाइफ में आ गए और बहुत चेंज देखने को मिला।
तो इन्होंने, इनको अच्छा लगा यहाँ पर, उन्होंने लग के और लगन से काम किया। रात के 10 साढ़े 10 बज रहा है शायद अभी, और डॉक्टर रोजी यहाँ पर मौजूद है मैक्स लाइफ में पेशेंटों के डाइट के लिए। इससे बड़ी बात क्या होगी। इस डेडिकेशन को सलाम, इस डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैक्स लाइफ में आके टाइम भूल जाइए, मैं भी 2 बजे तक काम कर सकता हूँ, तो डॉक्टर रोजी भी कर सकते सर हैं। इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो अभी तक मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ आईसीयू में हूँ। हाँ, लेकिन सर को मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर चांस दिया और मेरे को देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैंने पूरा 100% दिया है। अब क्या है, जो भी पेशेंट का डाइट स्टार्ट होता है, उनका वेट, हाइट और सारा डायग्नोस के अकॉर्डिंग पूरा कैलोरी काउंट निकाल के उसके बाद स्टार्ट होता है, और पूरा टाइमली आ रहा है ताकि जल्दी रिकवर हो सके पेशेंट। ये तो आपको डॉक्टर मोहित ने भी बोला था, डॉक्टर जावेद ने भी बोला था, अगर उनको अच्छे से कैलोरी मिलेगा, डायग्नोस मेडिसिन मिलेगा और स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, यहाँ पर सब अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो ये सब मैक्स लाइफ में ही है। और डॉक्टर अनीस के अंडर में हो रहा है, तो वैसे ही अच्छा होगा। क्या है? जी जी डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब क्या है, ये क्या है डॉक्टर रोजी? ये जो बताएंगे हाई उसका। प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन हाँ जी, वो जो डॉक्टर मोहित का पेशेंट है, उसको सर ने बोला है कीटोन एंड हाई प्रोटीन डाइट देना है, तो उसको दलिया वाटर आया है। और ये और क्या सर है? ये जो है राइस वाटर है, ये हमारा पेशेंट ले नहीं दाल का पाया पानी। दाल, हाँ दाल का पानी है, तो वो मैं डॉक्टर रोजी ने मेरी डाइट चार्ट बना के दिया है, जी, जी। तो मैंने आज काफी कुछ टोटल फॉलो नहीं करा मैंने, जी। क्योंकि मैं थोड़ा पॉलिटिकल भी हूँ थोड़ा सा, तो वो था, लेकिन मैं थोड़ा सा लग रहा है आज मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा फिर आज 1 घंटे वॉक भी किया मैंने और डाइट का फॉलो भी किया, तो थोड़ा चेंज लग रहा है, मेरे अंदर नहीं लग रहा है। एक चीज आई एम डैम श्योर कि जरूर चेंज आएगा अगर आप वो डाइट फॉलो करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो एक बात और कहूंगा कि काफी देर से अभी आपका आने का भी हो रहा था, बिजी रहे और टाइम भी हो गया। डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि बहुत सारे हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो मुझसे कह रहा है कि आप मेरे डाइट बना के दीजिए। जी। मतलब इतना इम्प्रेस है डॉक्टर। नहीं बिल्कुल, अभी बहुत से डॉक्टरों ने भी डॉक्टर रोजी से डाइट चार्ट बना दिया है, और काफी हद तक जो है वो हम लोग, जो डॉक्टर रोजी के आने से जो हम लोग एक लैक्यूना था कि हमारे पास में कि हम न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं पेशेंटों को, वो आज फुलफिल हुई है। और मैं थैंक यू बोलूंगा डॉक्टर रोजी का, पूरे स्टाफ का, पूरे डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर रोजी पे फेथ कर रहे हैं और हमारे पेशेंट इंप्रूव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली हमारा मकसद है पेशेंटों को ठीक होके जाना और जल्दी ठीक हो जाना, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जी कुछ कहना। हाँ, मैं भी कहना चाहूंगी कि सर ने मेरे पर इतना फेथ दिखाया है और सारे डॉक्टर्स मेरे पर फेथ दिखा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सारे पेशेंट जल्दी से जल्दी इम्प्रूव होकर जाएं और मैं और भी अच्छा करूं, ताकि जितने अच्छे पेशेंट्स होकर जाएंगे उतना ही मैक्स लाइफ के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। आपका टाइमिंग क्या रहता है? मेरा टाइमिंग 7 to 9 है, बट अभी ऑड टाइम हो चुका है। यही इसी पर एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये वीडियो लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोग जितने भी देख रहे हैं वो देख रहे हैं डॉक्टर रोजी जो भी एडमिट हॉस्पिटल में पेशेंट हैं उनको देख रही होंगी, उनकी डाइट तैयार करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो डाइट तैयार कराना चाहते हैं हॉस्पिटल आने करके, इस तरह का कुछ है कि भाई बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो आकर यहाँ पर आ सकते हैं, डॉक्टर दिखा साहब की सकते हैं? ओपीडी स्टार्ट होती है 7 बजे से शाम को, जी, जी। और दिन में ये पूरा बता के जाती है डाइट, कल सुबह का पूरा मॉर्निंग में क्या खाना है पेशेंट को और आफ्टरनून में क्या खाना है पेशेंट में, पूरी डाइट प्लान एक करके जाती हैं और 7 बजे आती हैं डॉक्टर साहब। और 7 बजे आने के बाद 7 बजे ओपीडी स्टार्ट हो जाती है। तो जिसको भी दिखाना है, जिसको आपका डाइट प्लान करना है, जिसको आपको स्लिम ट्रिम और 0 साइज कराना है, डॉक्टर रोजी के पास आए, और जिसको मोटा होना है मतलब थोड़ा फैट गेन करना है, वो भी डॉक्टर रोजी के पास आए। इनकी मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ईसाइयों के और मालिकों पुलिया के बीच में है, शामतगंज रोड पे है, वो यहाँ पर बैठती हैं। 7 बजे से आ जाए, आप ओपीडी में दिखा सकते हैं, आपका डाइट प्लान पूरा तैयार करके देंगे। बिल्कुल डॉक्टर रोजी, अब आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं किस किस तरह के लोग आपसे मिलना चाहिए ताकि वो लोग अपने आप को हेल्दी सही रख सकें, हेल्दी? सारे पेशेंट्स आ सकते हैं जिनको फैट गेन करना है, जिनको नहीं करना है, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, आज पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, और आपका ओबेसिटी है और बीपी है, थायराइड आजकल बहुत ज्यादा आया हो गया है। इन सब के पेशेंट्स आ सकते हैं, मिल सकते हैं। पता तो सबको होता है कि क्या खाना है, बट एक्चुअल में उनकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, वो एग्जैक्ट उनको नहीं पता होगी। इसके लिए वो मुझसे मैक्स लाइफ में आके मिल सकते हैं 7 to 9। मैं बताना चाहता हूँ, न्यूट्रिशन कहते हैं ना, न्यूट्रिशन, फूड इज मेडिसिन।
फूड एक मेडिसिन की तरह काम करती है, उसे सही तरीके से खाया जाए। फूड देखिए आप अपनी बॉडी को ना दो तरीके ट्रीट कर सकते हैं। एक तो एक प्योर बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि आप बॉडी आपकी प्योर आत्मा है, प्योर उसको प्योर रखना है, और एक डस्टबिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी को जो प्योर समझिए, डस्टबिन की तरह भी उसे कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी खा जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। आप खाना है तो डॉक्टर रोजी के डाइट चार्ट पे खाइए, ठीक है? तो आप खाइए और लिमिट देखिए। एक होता है ना, आप मैं अगर डॉक्टर रोजी के पास ना है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पोषण कंट्रोल कर लें, पोषण कंट्रोल कर लें और जिसमें न्यूट्रिशन फुलफिल हो, ऐसा अगर डाइट लेते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज में जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबिसिटी है, कैंसर है और हार्ट डिजीज है, ये 5 ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिसको हम सिर्फ न्यूट्रिशन से कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में मतलब आप पोषण कंट्रोल करिए, माइंडफुल ईटिंग जिसे बोलते हैं वो करिए, इसमें पोषण कंट्रोल भी आता है और न्यूट्रिशियस डाइट भी आती है। अगर ये करते हैं आप, तो पहला स्टेज जो है, अगर डायबिटीज थोड़ा सा बड़ा है, हाइपरटेंशन थोड़ा सा बड़ा है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है, कहीं पर आप ओबेसिटी थोड़ी सी हो रही है, तो अगर ये हार्ट डिजीज हो रही है, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज और डाइट पे कंट्रोल करना है। और बता दूं आपको, एक्सरसाइज से भी काम चलेगा। जहां पर 70% न्यूट्रिशन होता है या डाइट का काम होता है, 30% एक्सरसाइज से काम होता है। तो आपको 100% करना है तो दोनों कंट्रोल करिए। और उसके लिए सबसे अच्छा, अगर आपको अगर आना ही है और मेडिकल एडवाइस लेना ही है न्यूट्रिशन की, तो डॉक्टर रोजी से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। मैक्स लाइफ में जरूर आए। बिल्कुल 7 कल बजे से से शुरू ना करके आज से ही शुरू करिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। हर कोई कहता है कि कल से शुरू करेंगे, तो आज से ही शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से देखा जाए, डॉक्टर अनीस बेग साहब ने कहा कि मैंने खुद अपना डाइट प्लान जो है डॉक्टर रोजी से बनवाया है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से आप लोग भी यहाँ पर दिखाने आ सकते हैं। और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये भी था कि किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह की डाइट दी जा रही है। डॉक्टर रोजी से ये जानना चाहता, डॉक्टर साहब से जानना चाहता था। तो ये बदलाव है पेशेंट्स के लिए भी कि अच्छी रिकवरी होती है जब अच्छी तरह से उनको डाइट जाती है, जिसको पेशेंट को जैसे जैसे डाइट देनी होती है वैसे ही वो डिसाइड किया जाता है। हॉस्पिटल में ही सारी डाइट तैयार होती है। तो जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके परिवार वालों को भी इसकी परेशानी की जरूरत नहीं है कि उनके अपने पेशेंट को क्या देना है, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने पूरा इंतजाम किया हुआ तो है। फ्री है। जी जी। मतलब सबसे जरूरी है, पेशेंट को सुबह ही डाइट बोल दो, भाई दाल का पानी लाओ, चावल का पानी लाओ, ये लाओ। वो कहते पेशेंट लाएगा घर से, कोई शाहजहांपुर से आया है, कोई बदायूं से आया है, दिल्ली से पेशेंट आते हैं, अपोलो हॉस्पिटल से पेशेंट आया है, ऊपर पड़ा हुआ है एसटीयू में, है ना। इतनी दूर से पेशेंट आए हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे डाइट? तो सब डाइट भी मुझे अब लग रहा है कि बहुत जरूरी है हॉस्पिटल। फ्री है डॉक्टर साहब, मतलब पेशेंट्स के लिए जो रहता है क्या? बहुत मिनिमम चार्जेस पे, बहुत मिनिमम चार्जेस। फ्री की तो कोई फ्री अगर दो ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं समझते लोग। तो वैल्यू कोई समझने के लिए बहुत मिनिमम चार्जेस। के मुकाबले पूरे दिन की डाइट 200 रुपए की है। अगर ये दाल का पानी ले जाएंगे 200 रुपए, पूरे दिन का 4 टाइम की डाइट, हाँ जी, पूरे 4 टाइम की 200 रुपए में बताइए आप क्या देंगे? वाकई देखा जाए बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा अगर कोई बाहर का पेशेंट भी आता है, हम भी लेने जाते हैं। और जिस तरह दिन भर पेशेंटों की सेवा करती है, बिल्कुल इसको भी शिक्षा बन जाएगी लग रहा है। बिल्कुल। तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें किस तरह की डाइट चाहिए, वो यहाँ पर तैयार हो जाती है। डॉक्टर रोजी की नजर में भी रहता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमारा भी मकसद यही था कि किस तरह से डाइट प्लान जो है डॉक्टर रोजी कर रही हैं और उसमें किस तरह से जो है बदलाव आया चीजों का। वो फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।